तो अगर आप भी हरियाणा में एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल्स, कॉलेजेस की फीस, लास्ट ईयर्स की क्लोजिंग कट ऑफ और साथ ही साथ क्या बॉन्ड डिटेल्स है, सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाए। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कि हरियाणा में कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या उनकी फीस है, बॉन्ड है और क्या लास्ट ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ रही है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो कॉलेज वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ESIC मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका फरीदाबाद में है। अब इस कॉलेज में अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अराउंड 1 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है। बॉन्ड यहाँ पर 1 साल का है। सो माइंड यू कैंडिडेट्स, जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं तो प्लीज उसकी आप क्लोजिंग कट ऑफ के साथ साथ बॉन्ड डिटेल्स ध्यान से देखना। तो उसकी जो कट ऑफ है आपकी अराउंड 9000 के है, तो आप डेफिनेटली कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ हरियाणा का बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि है पंडित BD शर्मा PGIMS रोहतक। अब यहाँ पर आपकी 80,000 के अराउंड फीस है। बॉन्ड आपका 5 साल का है। और अगर मैं यूआर जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग कट ऑफ की बात करूँ तो 8,821 रही है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी कॉलेजेस को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को हरियाणा के कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपका टॉप चॉइस डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका करनाल में है। सो कैंडिडेट्स, जब भी आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज उनकी कंप्लीट डिटेल्स देखकर ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी फीस 80,000 रुपीज है पर ईयर। बॉन्ड यहाँ पर 5 साल का है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अराउंड 11,505 जाती है। अब अगर आपकी रैंक रेंज है वो इस कैटेगरी रेंज में है तो आप डेफिनेटली इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका शहीद हसन खान मेवती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका नल्हार में है। यहाँ पर भी आपके अराउंड 80,000 फीस रहती है। बॉन्ड यहाँ पर भी आपका 5 इयर्स का है। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ की बात करूँ तो 17,308 यहाँ की लास्ट ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ रही है। जो भी आप अपने लिए काउंसलिंग के लिए ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, सारी डिटेल्स को चेक करके आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका फरीदाबाद में है। यहाँ पर भी आपके अराउंड 80,000 फीस है और यहाँ पर 5 इयर्स का बॉन्ड है। सो लास्ट राउंड में अगर मैं क्लोजिंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 27,061 है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सभी स्टूडेंट्स के लिए कि रैंक थोड़ी हायर साइड पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट MBBS के चांस खत्म है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक दिस वन। सो आपको कंसिडर करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे आपकी कैटेगरी कोटा के अकॉर्डिंग, तभी आपको अपने ऑप्शंस को फाइनलाइज करना है। अब हम बात करने वाले हैं पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि भिवानी में है। यहाँ पर भी आपके अराउंड 80,000 फीस रहती है। बॉन्ड यहाँ पर भी 5 साल का है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करूँ तो 27,357 रही है। तो देख रहे हैं आप कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो अपनी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को जरूर शॉर्टलिस्ट करिए। नेक्स्ट है महर्षि चयवन मेडिकल कॉलेज, जो कि नारनौल में है। फीस अगेन आपकी 80,000 रुपीज है पर ईयर की और बॉन्ड यहाँ पर भी 5 इयर्स का है। क्लोजिंग रैंक अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 16,056 आपकी रही है। ये कंपैरेटिवली एक न्यूअर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल एक्सपोजर, हर चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एडेड ऑप्शंस की। इसमें हमारे पास आता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका अग्रोहा में है। ये ऐसा कॉलेज है जो बेसिकली गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन आता है, गवर्नमेंट एडेड ऑप्शन है, तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ की अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1.8 लाख पर ईयर की फीस है। बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन को अवॉइड
करना चाहते हैं 5 ईयर बॉन्ड की वजह से, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लोजिंग कट ऑफ 16,918 रही है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप सभी कॉलेजेस का पहले कंप्लीट एनालिसिस कर लीजिए और अपने बजट और अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर, और हमारे पास सिर्फ बजट हमें नहीं देखना है प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि बजट के साथ साथ आपको बाकी बहुत चीजें देखनी है कि ओपीडी आईपीडी आपका कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, और बजट में भी सिर्फ ट्यूशन फीस मत देखो, हिडन चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, सब चीज को कंसिडर करके आपको कंसिडर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। सबसे पहले हम देख रहे हैं आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहबाद, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर फीस अराउंड 12 लाख रुपीज पर ईयर है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई बॉन्ड नहीं है, और लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी क्लोजिंग कट ऑफ 3,33,000 के अराउंड गई है। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चांस नहीं बन रहा तो डेफिनेटली आप हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि कम बजट में भी कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसजीटी यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी गुरुग्राम में है। यहाँ पर अराउंड लाख रुपीज पर ईयर की फीस है, कोई बॉन्ड नहीं है, और लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी 5,22,000 आपकी रही है। अब मैं आपको ये सब चीजें बता दूं कि हायर क्लोजिंग रैंक का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं है या नहीं सही बैठ रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बन रही है, कॉलेज में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनसी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पानीपत में है। यहाँ पर अगेन आपके अराउंड 12 लाख रुपीज पर ईयर की फीस रहती है, कोई बॉन्ड नहीं है, और लास्ट ईयर की अगर मैं जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक की बात करूँ तो 4,67,000 के अराउंड आपकी क्लोजिंग कट ऑफ गई है। तो प्राइवेट अगर कॉलेजेस से आप एमबीबीएस कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि झज्जर में है। वन मोर इम्पोर्टेंट अपडेट कैंडिडेट्स की हरियाणा में भी आपका फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हो रहा है। तो अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो फीस अराउंड 12 लाख रुपीज है, कोई बॉन्ड नहीं है, और लास्ट अगर ईयर की क्लोजिंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की देखें तो 5,57,000 के अराउंड आपकी गई है। तो सारे पॉसिबल ऑप्शंस को आपको कंसिडर करना है, फीस, बॉन्ड, ओपीडी आईपीडी, सब चीजों को कंसिडर करके आपको फिर अपना डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है एमएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सादुपुर अंबाला। फीस अराउंड 17 लाख पर ईयर है, कोई बॉन्ड नहीं है, और लास्ट ईयर की अगर क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो 5,55,000 के अराउंड आपकी रहती है। लेकिन अगेन कॉलेज सिलेक्ट करना है सिर्फ क्लोजिंग रैंक से नहीं, फीस भी देखना है, कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ क्लिनिकल एक्सपोजर, ओपीडी आईपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से एक क्विक कंपैरिजन, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी कॉलेजेस का। अगर हम फीस के अकॉर्डिंग देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे पीजीआईएमएस रोहतक, केसीजीएमसी करनाल, आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भिवानी, इन सब में आपके अराउंड 80,000 के अराउंड फीस है। ईएसआईसी फरीदाबाद में आपके अराउंड 1 लाख फीस है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा आपके अराउंड 1.8 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है। और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो आदेश 12 लाख, एनसी मेडिकल कॉलेज अगेन 12 लाख की फीस पर, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज अगर मैं बात करूँ तो 12 लाख की फीस पर, एमएम कॉलेज आपको 17 लाख की फीस पर मिल रहा है, और एसजीटी यूनिवर्सिटी जैसे ऑप्शंस आपको 21 लाख रुपीस की फीस पर मिल रहे हैं। हरियाणा में आपकी कुछ नई यूनिवर्सिटीज भी आई हैं, जैसे कि संस्कारम यूनिवर्सिटी, आप डेफिनेटली उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन कॉलेज को विजिट करिएगा, वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिएगा। बॉन्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 5 साल का गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड काफी मैटर करता है। तो अपने कॉलेज चांसेस को देखकर, अपनी रैंक देख के, अराउंड कॉलेज को देखकर बहुत एक्साइटेड नहीं होना। पहले आपको बॉन्ड ऑब्लिगेशन समझनी है, आपका क्या ओपीडी आईपीडी क्लिनिकल एक्सपोजर है, सब चीजों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको बनाकर फिर अपने ऑप्शंस को कंसिडर करना है। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई बॉन्ड नहीं है, कट ऑफ भी काफी पीछे तक जा रही है, मतलब कि लो स्कोर पे भी आपको मिल सकते हैं ऑप्शंस, बट आपको सारी चीजें देखनी है, कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, हॉस्टल मिसलेनियस, सब चीज देखकर आपको फिर अपनी चॉइस फिलिंग को करना है, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ताकि आप किसी भी तरह की स्ट्रगल में ना फंसे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ना ये आता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। अब मेरी एडवाइस ये है कि अपनी लिस्ट को आप पार्ट्स में डिवाइड करिए कि कौन से कॉलेजेस है जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिले। फिर आप अपने लिए कुछ रियलिस्टिक ऑप्शंस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि जिनमें मेरा एडमिशन हो सकता है, और फिर 1-2 आपको बैकअप ऑप्शंस भी लेने चाहिए। अब सिर्फ हरियाणा काउंसलिंग पे डिपेंड नहीं होना,
आपको अदर स्टेट काउंसलिंग या MCC को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट ईयर्स की क्लोजिंग रैंक पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट है, वो करंट ईयर के अकॉर्डिंग, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स हैं जिन पर आपकी काउंसलिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है। तो अगर आप चाहते हो, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है कि मेरी रैंक पे मुझे कौन से हरियाणा में कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली आप टैब इंडिया की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके लिए बेस्ट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आप अपनी ड्रीम MBBS सीट को सिक्योर कर पाओ। तो अपनी नीट, रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट हमारे साथ शेयर करो और हम आपके लिए कंप्लीट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि MBBS काउंसलिंग में सिर्फ सीट मिलनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट कॉलेज, राइट बजट और राइट चॉइस फिलिंग, तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मेक श्योर कि आप हरियाणा स्टेट काउंसलिंग के सभी डिटेल्स को अच्छे से समझ रहे हैं और उसके बाद अपनी काउंसलिंग में प्रोसीड कर रहे हैं।